Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So guys, in this part, we are not going to be continuing our Zero to Hero series, but there is a big announcement from the UiPath side. The context grounding has been released in the Gen AI activities. Yes, you heard me right. Context grounding release हो गया है in the Gen AI activities. We're going to be seeing here what is context grounding, how it can be used with some other activities as well. वो भी हम देखेंगे. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको ए टू सब बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे यूज केस है, क्या है. आई विल बी शोइंग यू ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एज यू कैन सी दैट वी आर ओवर हियर इनसाइड द ऑटोमेशन हब क्लाउड. ठीक है, ऑटोमेशन क्लाउड. एंड यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे इंटीग्रेशन सर्विस के अंदर. फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर वी हैव सम गुड कनेक्शंस विद द जेन एआई एक्टिविटीज और नॉट. ठीक है, मेरे पास पहले से है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो आपको पता चले कैसे कनेक्शन करना है. जेन एआई डिलीट. ठीक है, सो ये आपका इंटीग्रेशन सर्विस है. होप यू गाइस कैन सी दिस. या ये आपका इंटीग्रेशन सर्विस. फर्स्ट यू हैव टू गो टू योर मॉडर्न फोल्डर. राइट, मॉडर्न फोल्डर में जाना बहुत जरूरी है. पता चला आपने किसी और मॉडर्न फोल्डर के साथ कर लिया तो भैया ऐसा नहीं करना है. ठीक है, आप डेव में जाएंगे, जो भी आपका मॉडर्न फोल्डर यहाँ स्टूडियो में कनेक्टेड है उसके अंदर आप जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले. देन यू हैव टू गो इनटू द कनेक्टर्स पार्ट. यहाँ पे आप लिखेंगे जेन एआई. ठीक है, दिस इज द यूआईपाथ जेन एआई एक्टिविटीज. राइट, जो कि अभी आप यूज कर सकते हैं जब तक वो प्रीव्यू में है तब तक. कुछ एक्टिविटीज प्रीव्यू में, कुछ प्रोडक्शन पे आ गई है. क्लिक ऑन द कनेक्ट टू यूआईपाथ जेन एआई एक्टिविटीज लाइक दिस. ठीक है, इट विल डायरेक्टली आस्क यू फॉर कनेक्टिंग इट. एंड गाइस, मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन एक्टिविटी कैसे काम करती है. डिटेल्ड कंटेंट इज अवेलेबल इन माय जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट. जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, प्लीज गो एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस ओवर देयर. ठीक है, आई विल अगेन गो टू माय कनेक्शन एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे यूआईपाथ जेन एआई एक्टिविटीज मेरे पास यहाँ पे रेडी है. ठीक है, अब आई विल गो इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, connectors, I'll write Gen AI. I'll go inside the Gen AI activities and I'll देखूंगा कौन कौन सी नई एक्टिविटीज आई हैं. तो यहाँ पे एक इंडेक्स एंड इंजेस्ट है, डिलीट इंडेक्स है, कंटेंट जनरेशन पहले था बट उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग आ गई है. ठीक है, लेट्स सी. अब लेट्स क्विकली गो टू द स्टूडियो. ठीक है, स्टूडियो के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे. ओके, सो वी आर इनसाइड द स्टूडियो गाइज. एंड यहाँ पे हमारे पास हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, इंटीग्रेशन सर्विस एक्टिविटीज. गो इनसाइड द मैनेज पैकेजेस, ऑल पैकेजेस, जस्ट टाइप इंटीग्रेशन सर्विस एंड आपको इंटीग्रेशन सर्विस एक्टिविटीज मिल जाएगा. जस्ट इंस्टॉल इट एंड यू कैन सी योर कनेक्टेड कनेक्टर फ्रॉम द इंटीग्रेशन सर्विस इन द क्लाउड इन द यूआईपाथ स्टूडियो, जो कि मैंने आपको करके भी बताया है एक बार. जेन एआई एक्टिविटीज का पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो. ठीक है, पर ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग के ऊपर है. तो हम यहाँ डालेंगे आपका कंटेंट जनरेशन. ठीक है, आई थिंक वी शुड गेट इट. या ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे अवेलेबल है ये. आई जस्ट यूज दिस एक्टिविटी, लेट इट लोड. इट टेक्स सम मिनट और टू लोड. मिनट मैंने इसमें बहुत ज्यादा बोल दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई एंड देखिए यहाँ पे हेयर वी आर हैविंग दिस कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग एज वेल. ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इसे बड़ा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से विजिबल हो. मेन थिंग इज दैट वी हैव टू प्रोवाइड अ मॉडल नेम प्रॉम्प्ट एंड वी हैव टू गिव अ सिस्टम प्रॉम्प्ट. मतलब ये हमारे जो मॉडल है उसको बताएगी अभी इस समय आप कैसे एक्ट कर रहे हो. मॉडल को बताऊंगे भाई तुम ऐसे एक्ट करो, सिंपल. राइट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग आ गया है. राइट, तो गाइस पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज गोना बी द कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग ओवर हियर. कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने मॉडल से, आपका जो एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उससे कुछ पूछते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे अभी क्रिटिकल एग्जांपल, जैसे मैंने ट्राई किया और मुझे कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग का बहुत बड़ा गैप देखने को मिला जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, आप लोगों के पास कोई और भी अच्छे यूज केसेस हैं तो प्लीज लेट मी नो. आई कैन थिंक ऑफ मेनी यूज केसेस विद द कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग ओवर हियर राइट नाउ एज वेल. ठीक है, तो मेन थिंग इज देखिए कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग क्या होता है. आपने अपने एलएलएम मॉडल से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कोई चीज पूछी. फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन आई हैव आस्क्ड अबाउट एनिमल्स. ठीक है, मैं पूछूंगा कि भाई एलिफेंट है, आपको पता है एलिफेंट हैज टू टस्क होते हैं एलिफेंट के. फॉर एग्जांपल इन 2024 एलिफेंट्स आर हैविंग 3 टस्क्स. जस्ट गिव इट एन एग्जांपल, इमेजिनेबल थिंग है. ठीक है, इट्स एन अल्टरनेट रियलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो यहाँ पे क्या है,
आपके पास 3 टस्क है एलिफेंट के, एलिफेंट्स आर हैविंग 3 टस्क्स ओवर हियर, सो बट द मॉडल वाज ट्रेन्ड फ्यू 3-4 साल या 5-10 साल पहले ट्रेन हुआ था, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते, बहुत पहले ट्रेन हुआ था, अभी अपडेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं है। इट विल बी शोइंग मी दैट द एलिफेंट आर हैविंग 2 टस्क ओनली। वो नई चीज नहीं बताया है कि भाई एलिफेंट के अंदर अब जो 3 टस्क से वो पैदा हो रहे हैं, जो भी है लाइक दैट, मतलब इट वोंट बी गिविंग मी द अपडेटेड इंफॉर्मेशन, इट विल बी ओनली गिविंग मी द पुरानी इंफॉर्मेशन जो जिसपे वो ट्रेंड है, जिसपे जीपीटी मॉडल आपका ट्रेन हो रखा है, ठीक है। So to remove this type of scenario, context grounding came. It is a subset of RAG, that means retrieval augmented generation, right? So it is retrieving something from your input जो आप अपने input दोगे आपके LLM को, then it is generating and then it is remodifying all those things जो उसको देनी है हमें in the output, the way output हमें देना है, it is remodifying it in runtime, then it is providing me the clean output और जो भी अपडेटेड आउटपुट है। तो हाउ क्रूशियल एंड हाउ रेवोल्यूशनरी इज दिस गाइस, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं अपना मॉडल ये ले लेता हूँ जेमिनी 1.0 प्रो, वी कैन टेक एनी मॉडल, ऐसा नहीं है। तो प्रॉम्प्ट आई विल से फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू डू लाइक दिस, आई वांट टू डू लाइक विद द इनपुट डायलॉग, ताकि मैं हर बार मुझे वहां पे ना डालना पड़े। आई विल से क्वेश्चंस विल बी द डायलॉग नेम, ठीक है। लेबल आई विल से प्लीज एंटर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन टू आस्क द मॉडल, सिंपल, ठीक है। एंड इसका जो आउटपुट है आई विल बी सेविंग इट इनसाइड अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अच्छा ये पहले से ही अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने टेस्ट कर लिया इसको, तो वी हैव ऑलरेडी मेड ए वेरिएबल str_input, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये चीज मैं यहां डाल दूंगा, str input will be going here, option can't have both property set, which is the property set, str is equal to please enter the question to ask the model, okay, input type is this, value is enter, dialog title is this, okay। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट ओनली। अब इसका जो आउटपुट होगा उसको मैं रख देता हूँ आपका टॉप जनरेटेड टेक्स्ट, आई विल बी सर्चिंग इट, पुशिंग इट इनसाइड str_output, ठीक है। यहाँ मैं एक आपका राइट लाइन या मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है, मैसेज बॉक्स, एंड आई विल से str_output लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। सो अब हम इसको चला के देखेंगे यहाँ पे अपने इस ऑटोमेशन को। सो लेट्स क्विकली इसको मैं थोड़ा सा मिनिमम जूम आउट कर लेता हूँ, यप, लेट्स क्विकली डिबग इट, ठीक है। प्लीज एंटर द क्वेश्चन टू आस्क द मॉडल। तो हम उससे पूछना चाहते हैं दैट व्हाट इज द अपडेट ऑन राम मंदिर एट AYODHAY अयोध्या, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द मॉडल गिव्स द आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स सी, गिव इट अ सेकंड, यप। सो यहां पे देखिए क्या आता है हमारे पास, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या इज ऑनगोइंग एज ऑफ नवंबर 2023। द टेम्पल वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2024, वॉज एक्सपेक्टेड मतलब होना था। However, the exact date of completion is not yet known। मतलब आपने देख लिया कि जबकि हमें सबको पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये हो गया है। आई थिंक 22 जनवरी को हो चुका है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट डेट। तो ये चीज पहले हो चुकी है बट ये ट्रेन नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे ओके लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखना, आपने देखा कि कैसे क्या क्या मैंने नॉर्मल उससे क्वेश्चन पूछा एंड उसने मुझे बताया कि भाई राम मंदिर है वो 22 जनवरी को ना होके, उसको नहीं पता, उसको नवंबर 2023 का पता ही, उसके पहले वो ट्रेन हुआ है, तो तब तक उसको पता है, उसके बाद का वो ट्रेन नहीं हुआ, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग टू अपडेट माई इंफॉर्मेशन एट द आउटपुट एज वेल। दिस थिंग गिव्स मी द फिजिबिलिटी ओवर हियर। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट जनरेशन के अंदर यहाँ पे आपको लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग, ठीक है। देखते हैं क्या है, ग्राउंड द प्रॉम्प्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द आउटपुट। मतलब
आपको यहाँ पे एक या तो फाइल रिसोर्स देना है या इंडेक्स, एंड इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले हम फाइल रिसोर्स देखते हैं। फाइल रिसोर्स देना है आपको, तो ये पूछ रहा है कि भाई आपको एक फाइल देनी जिसमें कुछ यहाँ पे कुछ एक दूसरा ट्रुथ लिखा हुआ है इसके बारे जो हमने पूछा है इससे सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फाइल इसको चाहिए पहले तो, ओके नो इश्यूज, सो विल गिव इट अ फाइल, विल गो इनसाइड दिस क्रोम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने विकिपीडिया से, ठीक है, ये मैंने राम मंदिर लिखा, यहाँ पे आ गया था दैट इट इज पार्शियली कंस्ट्रक्टेड इतना इतना इतना, टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 22 जनवरी 2024। दिस इज आई थिंक द लेटेस्ट पार्ट, ये लेटेस्ट है, तो इन्होंने बता रखा है 22 जनवरी 2024 को वॉज इनॉग्रेटेड है, ठीक है। तो ये आई थिंक बाद का है, इन्होंने पहले बता रखा है पूरा। तो ये पार्ट को मैंने लिखा, एंड आई यूज दिस इमेज टू टेक्स्ट, आई क्रिएटेड अ पीडीएफ थी। फॉर नाउ इन पब्लिक प्रीव्यू ओनली द पीडीएफ फाइल्स आर सपोर्टेड ओवर हियर। यहाँ पे हरी पीडीएफ सपोर्ट है आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेप्ट फाइल और आई रिसोर्स एज एन इनपुट, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल इज ओनली सपोर्टेड, ठीक है। यहाँ पे जाके व्हाट आई डिड, आई गिव दिस फाइल ओवर हियर, ये मैंने फाइल दी है। एंड नाउ अब अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा उसे, लेट्स सी द डिफरेंस इन द आंसर नाउ, ठीक है। चलिए, दिस इज अ क्रिटिकल एंड अ वेरी क्लीन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग इन द जनरेटिव एआई। प्लीज एंटर द क्वेश्चन आस्क्ड, आई विल से इज द राम मंदिर NAYODHAYA inaugurated or not? Let's see what it gives. It can give a wrong answer as well क्योंकि ये प्रीव्यू में है अभी, ठीक है, आपको पहले बताया। तो देखिए आगे आंसर, द राम मंदिर इन अयोध्या वाज इनॉग्रेटेड 22 जनवरी। ये इसने कैसे लिया, ये इसने इस फाइल की वजह से लिया है, मतलब वी हैव ऑलरेडी यू कैन से अल्टर्ड द आउटपुट। ये एक रियलिटी है, हमने उसको अल्टर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इस आउटपुट को जो पहले आ रहा था कि भाई वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया कि भाई राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को कंस्ट्रक्ट हो गया था। देख सकते हैं आप लोग गाइस, हमने यहाँ पे यूज किया है आपका कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग टू चेंज अवर आउटपुट फॉर द LLM, ठीक है। LLM को हमने बताया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, कि भाई तुम जो देख रहे हो वो आउटपुट वो बहुत पुराना है, हमने तुम्हें एक फाइल दी है, वो अपडेटेड आउटपुट है, तो उसके हिसाब से मुझे बताओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूंगा, लेट्स सी, यहाँ पे हाँ, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज अ एग्जिस्टिंग इंडेक्स एज वेल। हम इंडेक्स भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नेम और आईडी ऑफ द इंडेक्स टू ग्राउंड द प्रॉम्प्ट, एंड यूजर्स विल नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू एन ऑर्केस्ट्रेटर बकेट, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, एंड रन द इंडेक्स एंड इंजेस्ट एक्टिविटी, वो भी एक्टिविटी है, बिफोर दिस इंडेक्स नेम विल पॉपुलेट। प्लीज एंश्योर द ingest has been run. If any new documents have been added to the storage bucket, they will not be taken into consideration. Only shared orchestrator buckets can be referenced. मतलब अभी ये आपका हमारे ये वाले फोल्डर में नहीं चलेगा, खाली शेयर्ड वाले में चलेगा, ठीक है। लेट्स सी, इसको हम इंडेक्स के तौर पे भी करके देखते हैं कैसे। देखिए, आई विल गो ओवर हियर एंड गो इनटू माय ऑटोमेशन क्लाउड, ठीक है। देन आई डायरेक्टली गो टू द ऑर्केस्ट्रेटर सुपर फास्ट। तो यहाँ पे आई गो इनटू द शेयर्ड फोल्डर, उसने बोला शेयर्ड फोल्डर का ही खाली रेफरेंस में होगा, तो आई गो इनसाइड द शेयर्ड फोल्डर, आई गो इनसाइड द स्टोरेज बकेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू स्टोरेज बकेट बनाऊंगा, एंड आई कैन से कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग डेमो like this. I'll keep the default as UiPath orchestrator bucket only. Add, तो मैंने bucket है यहाँ पे, bucket को add कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर जाके I'll just upload a new file, browse, ठीक है। ये फाइल मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, अपलोड, ठीक है। आपने देखा भाई ये फाइल मेरी यहाँ पे क्या है, अपलोड हो गई है। बट अब अकॉर्डिंग टू दिस थिंग वी हैव टू रन अ इंडेक्स एंड इंजेस्ट एक्टिविटी ऑल्सो, हमें वो एक्टिविटी चलानी पड़ेगी पहले, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको यहां यूज करता हूं इंडेक्स एंड इंजेस्ट एक्टिविटी को, लेट्स सी, यप, ठीक है। तो लेट इट लोड प्रॉपर्ली। तो ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर ये मेरे से पूछ रहा है कौन सा ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर में आपने बनाया है, आई से शेयर्ड। ऑर्केस्ट्रेटर बकेट का क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग डेमो। इंडेक्स का क्या नाम है, इंडेक्स मैंने अभी नहीं बनाया है, मैं बना देता हूं
सी कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग डेमो लाइक दिस, एंटर। तो ये मेरे इंडेक्स का नाम बन गया। डेटा टाइप क्या है मेरा, पीडीएफ है, यहाँ पे जेसन भी कर सकते हैं, सीएसवी भी कर सकते हैं। ओके दैट्स कूल। फाइंड द ग्लोब पैटर्न, define this to match the file name in the data type if you have multiple data types in the same orchestrated bucket that you want to ingest. Example, previously ingested pdf, now you want to ingest csvs. If you're ingesting the same file as previous request और इतना इतना, तो we don't have to fiddle with it for now, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन दिस टू मैच द फाइल नेम डेटा इफ यू हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स इन द सेम ऑर्केस्ट्रेटेड बकेट। ये हमें तब यूज करना है जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप आपके, जैसे जेसन, सीएसवी या पीडीएफ तीनों हो, वहां पे तब आपको यूज करना है। एक डेटा टाइप है तो उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। इस पार्ट को, फाइंड ग्लोब पैटर्न को, राइट। यहाँ पे जब मैं रन करूंगा, व्हेन आई विल बी रनिंग दिस इंडेक्स, तो यहाँ मेरे से इंडेक्स मांग रहा है। इंडेक्स का क्या नाम है, अभी ये रन नहीं हुआ है। टू डू दिस आई हैव टू यूज इट इन अ डिफरेंट सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस बना लेता हूँ यहाँ पे। आई जस्ट कट दिस एंड ट्राई टू कॉपी इट ओवर हियर। आई विल से क्रिएटिंग इंडेक्स लाइक दिस, ठीक है। सेलेक्ट करके आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे है। व्हेन आई ट्राई टू रन इट, मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी। अब ये मेरा राम मंदिर और पीडीएफ के नाम का एक इंडेक्स बना रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पे इंडेक्स बना दिया होगा। व्हेन आई गो इन द मेन, ठीक है। नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, वैसे हमारे पास एक फोर्थ रिफ्रेश का ऑप्शन है वहां पे अंदर जाके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नो एंट्रीज फाउंड, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ है फोर्स रिफ्रेश। नाउ लेट्स सी अगेन सीजी डेमो, यहाँ मेरे पास एक इंडेक्स रेडी है बनके, ठीक है। एंड नाउ इफ आई रन इट, लेट्स सी, I'm running this specific file, not the creating index file. That is only to create the index over there. I'll say what is the status of the Ram Mandir at AYODHAY question mark answer. Let's see what it gives. And you can also change your model name to see what different output is giving you. ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। इट इज शोइंग दैट राम मंदिर टेम्पल इज अंडर, अच्छा ठीक है। भूमि सेरेमनी परफॉर्म इतना 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 एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 2025। ओके, सो आई थिंक इसने यहाँ पे सही से हमें आंसर नहीं दिया है। गुड, हम जो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस नहीं पूछते हैं इनॉग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ, जो उसके अंदर हमें दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज, ऐसे लिखते हैं, इज द राम मंदिर NAYDHAYA INAUGRATD or no? Let's see. Yep. Yes, the Ram Mandir in Ayodhya has been inaugurated. The inauguration took place on 22nd January इतना था आफ्टर प्राणा प्रतिष्ठा करेस्मानी। जो मतलब मैंने उससे वो पूछा जो मेरे RAG में लिखा हुआ है, सॉरी जो मेरे PDF में लिखा हुआ है, तो उसने मुझे वही आंसर दिया है। उसने अपनी तरफ से और कुछ आंसर नहीं दिया इधर उधर को। उसने वो क्वेश्चन आंसर दिया है जो मैंने PDF में उसको ट्रेन करवाया है। ट्रेन नहीं करवाया है, मतलब सॉरी, ट्रेन नहीं करवाया है, बट हमने जो उसको बताया कि इस इंस्टेंस के लिए आप ये PDF यूज करो, इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यूज कर सकते हो, राइट। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। ये चीज आपने नोटिस के लिए कैसे, ठीक है। चलिए, सो गाइज आई होप आपको समझ में आया है दैट कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडिंग क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू हैव एन LLM मॉडल, आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, आपने उसको कुछ पूछा जो कि थोड़ा बैकडेट में है, बट आपके पास एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन है अब। नाउ for example, you have an LLM and it is in backdate, the information that it is generating, it is in a backdate information. You guys know that you have an updated information and that is stored in a PDF over here in UiPath context, ठीक है। और लैंग्वेजेस में आप अलग तरह से उसे इन्फ्यूज कर सकते हो, पाइथन में अलग तरह से कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में अलग तरह से कर सकते हो, मतलब यू कैन डू इट लाइक दैट एज वेल। बट यहाँ हम UiPath की बात करें, लेट्स स्टिक टू इट, ठीक है। तो यू हैव अ अपडेटेड PDF ऑफ दैट। तो what will you will give your PDF to the model that please model मेरे को अब आंसर है इस PDF से सर्च करके दो।
अपने मॉडल में थोड़ा उसको इन्फ्यूज, मतलब उसमें अपने मॉडल का जो मैजिक है वो मुझे उस पीडीएफ में अंदर मिक्स करके दो, एंड वो आउटपुट मुझे इस पीडीएफ के हिसाब से चाहिए. तो व्हेन यू ask the questions, it will search for any context grounding over there, and it will be giving you the updated answer. So how cool is this? How revolutionary is this in the terms of generative AI, guys? I think it is super super revolutionary. ठीक है, चलिए आप यहाँ पे मॉडल भी चेंज कर सकते हो अपना टू सी डिफरेंट आंसर्स एज वेल. एंड अगर आपको आंसर सही नहीं मिलता है, डोंट वरी, इट इज इन प्रीव्यू, इट विल बी कमिंग फुल्ली टू डेवलपर्स एज वेल लेटर ऑन. ठीक है, अभी ये प्रीव्यू पे है खाली. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दैट कैसे कंटेक्स्ट ग्राउंडिंग यूज होता है इन RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. ठीक है, चलिए, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे कि आप लोग करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. we'll be continuing our Zero to Hero series tomorrow. ठीक है, tomorrow we'll be seeing git bash commands for a remote repository. ठीक है, we'll be completing git as soon as possible. ठीक है, चलिए, thank you so much guys. Happy automation, and as always keep learning.